आज हम ये समझेंगे कि रियल में मेडिटेशन कैसे करना है और कैसे इसमें आगे बढ़े और नेचुरल बनाए, इसमें इंटरेस्ट बढ़े। तो फुल विधि हम समझेंगे कि अगर हमें योग को पावरफुल बनाना है और आगे बढ़ना है तो 6 चीज़ अच्छी रीति समझना है और उसको प्रैक्टिकल करना है। ये हमेशा के लिए ज़रूरी है, चाहे वो नए बच्चे हैं, चाहे वो पुराने 50 साल के क्यों ना हो, उसको भी ये 6 चीज़ नेचुरल बनानी पड़ेगी। तो ये 6 चीज़ क्या है? पहला है मनन चिंतन मंथन, दूसरा है शुद्ध संकल्पों का स्रोत, तीसरा है ईश्वरीय नशा, चौथा है फीलिंग्स, पांचवा है विजुअलाइजिंग माना मनोचित्रण, छठा है दिनचर्या मनचर्या सेट करना। और ये सब के लिए चाहिए निंद्राजित बनना। अच्छा योगी वही बन सकता है जो निंद्राजित है। अच्छा योगी वही बन सकता है जो संकल्पों, शुद्ध संकल्पों का खजाना से भरपूर है, अपने आप से अच्छी अच्छी बातें कर सके, वही अच्छा योगी बन सकता है। तो पहला जो मैंने कहा मनन चिंतन और मंथन। तो मनन चिंतन कैसे करें? तो जो मुरली में आता है, पहली स्टेज जो है ये यही है। उसमें से एक लाइन ले लो, चलते फिरते उसको याद करते रहो, मना बस गोखते रहो, सोचते रहो। फिर वो समय फिनिश हुआ, दूसरी लो। ऐसा करके 5-6 लाइन प्रश्न वरदान उत्तर में से ले लो। दूसरा ये करो, रोज मुरली में से 2-4 प्रश्न निकालो और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करो। तीसरा, बाबा से हमेशा माना परमात्मा से काम करते करते भी बातें करो। ये सब योग ही है, पहली स्टेज है। तो बातें कैसे करेंगे? चलो अभी कपड़ा धो ले, चलो बर्तन घिस ले, चलो बाबा अभी बाहर जाके थोड़ा शॉपिंग करें, चलो भोजन बनाए। ऐसे हर कार्य में बाबा से बातें करनी है। अगर बाहर जा रहे हैं तो भी बाबा को बोल के जाना है, माना परमात्मा को बोल के जाना है। आए तो भी परमात्मा को इन्फॉर्म करना है। ये सब बातें चलते फिरते करनी है। फिर जितने जैसे जैसे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, फिर मंथन में जा सकेंगे। अभी तो आपको मंथन में जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि अभी लिफ्ट का ज़माना है। तो सारे राज यूट्यूब पर हमने तो रखे ही है और कईयों के टॉपिक आते हैं। तो ये जो हमने राज रखे हैं ना, उस राज को सुनो, उस राज को लिखो, पेन और पेपर, ऐसे नहीं बस सुनते रहो। सुनकर समझना है और जीवन में उसका प्रैक्टिकल करना है। तो पेन और पेपर साथ में रखो, उसमें से अच्छी रीति सुनते जाओ, लिखते जाओ। जो समझ में न आए वो प्रश्न निकालो। ये सब करेंगे तो आपकी मन और बुद्धि घिसेगी। और फिर वो जो पॉइंट निकले उसको फिर सोचो कि ये क्यों, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं ऐसा क्यों करना पड़ा। ऐसे ऐसे मन और बुद्धि को घिसना है, तब वो सूक्ष्म होगी। जैसे पत्थर होता है, उसको घिसते हैं तो हीरा बनता है। ऐसे ही ये आत्मा अभी पत्थर बन गई है, उसको हमें डायमंड हीरा बनाना है। तो पहली स्टेज बहुत बहुत महत्व की है। मुरली जितनी बार सुन सको सुनो, लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं, उसमें से प्रश्न निकालकर मनन करना है। स्वमान में रहो,
ये सब पहली स्टेज है, विधि है। और मुरली ही हमें यहाँ तक पहुँचा सकती है, नंबर 1 में ले जा सकती है मुरली। दूसरी कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ाती। हमें बाबा का ज्ञान ही अगर अच्छी रीति समझ में आ जाए तो दुनिया की कोई चीज़ हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। हाँ, ये हमने मंथन करने के लिए शास्त्रों वगैरह, साइंस वगैरह बहुत कुछ समझने का प्रयत्न किया, ताकि जो भी परमात्मा के बच्चे बने हैं वो आगे बढ़े, और जो नहीं आए हैं वो ये बातें समझ कुछ टचिंग होवे और आगे वो भी आगे बढ़े, इसके लिए हमने किया। बाकी वैसे ऐसे शौक के खातर, टाइम पास के खातर पढ़ना, वो तो टाइम वेस्ट है। दूसरा, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक भरना है। जितना हो सके हर चीज में अच्छी ही बातें ढूंढनी है। और ये टीवी, मोबाइल, मोबाइल में तो जो फॉरवर्ड करने की जो चीज़ है ना, ये सब इतनी इजी लोगों को हो गई है। सबको ग्रुप खोलने की बहुत शौक है, इसमें अपना कुछ नहीं, सिर्फ बाबा का ज्ञान ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे ग्रुप खोलने से कोई फायदा नहीं है, और ही हम सूक्ष्म पाप बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मंथन नहीं करते हैं किसी का लिया हुआ। बाबा की ही लोगो है, बाबा का स्वमान है, बाबा भी की चीज़ें सिर्फ फॉरवर्ड करते रहते हैं। और हर एक आत्माओं के पास ग्रुप होता है जिसमें ये सब चीज़ें आती है, तो वो डिलीट करने में भी जो समय जाता है, और कभी कभी किसी के संकल्प चलते हैं, क्या आजकल तो फॉरवर्ड ही करते रहते हैं, तो ये सब सूक्ष्म पाप चढ़ते हैं जिसने फॉरवर्ड किया उसका। तो ये सब हर चीज में हमें सिर्फ ज्ञान की ही अच्छी अच्छी बातें अंदर भरनी है। तो ये है शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना। तो जब ये 2 करेंगे तो ईश्वरीय नशा चढ़ेगा। बाबा कई बार, माना परमात्मा कई बार कहते हैं कि अगर शराबी शराब की बोतल को देखते रहे और पिए ही नहीं तो नशा चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ता ना, उसको पीना पड़ेगा, और जब वो पीता है तो दुनिया की सुध बुध भूल जाता है। ऐसा ही हमें भी सिर्फ ज्ञान सुनते रहना, लिखते रहना, कुछ मूल्य सुना लेकिन उसका आगे कुछ नहीं किया, तो ये तो ऐसा हुआ, बोतल देखते रहना। लेकिन उस ज्ञान को पीना पड़ेगा, सुनकर समझना, समझकर जीवन में धारण करना और स्वरूप बनना। तो स्वरूप तक पहुंचना है तो ये पीना पड़ेगा, तब ये ईश्वरीय नशा चढ़ेगा। हम सारी दुनिया की बातों से डिटैच हो जाएंगे और एक ही धुन, एक ही लक्ष्य, बस मुझे नंबर 1 में आना है। हाँ, अर्जुन का लक्ष्य क्या था? मछली की आंखें उसको दिखाई देती थी, दूसरे सबको झाड़ दिखाई दिया, पक्षी दिखाई दिया, लेकिन उसको सिर्फ पक्षी ही दिखाई नहीं दिया, लेकिन पक्षी की आंख दिखाई दी। तो हमें भी इस दुनिया में रहना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उसमें रहते हुए भी हमें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे, और ये लक्ष्य तभी याद रहेगा और दिखाई देगा जब ईश्वरीय नशा होगा। फिर हमें फीलिंग्स लाना है। अगर योग का प्रयोग कर रहे हो तो जो चीज़ हमें, जिसके लिए हम कर रहे हैं, अगर वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाए तो कितनी खुशी होती है। वो खुशी हमें योग के प्रयोग में क्रिएट करनी है। हमें मिला नहीं है, सक्सेस नहीं हुए,
लेकिन सक्सेस हो जाए तो जो खुशी मिलती है वही खुशी हमें उत्पन्न करनी है। इससे ही हमारे बायोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं और हमें आगे सफलता दिलाते हैं। फिर है विजुअलाइजिंग, मनोचित्रण करना। तो ये विजुअलाइजिंग करने से क्या होता है? हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमारा जो मन है, हमने आगे भी बताया, फिर से शॉर्ट में रिपीट कर रहे हैं, हमारा मन पढ़ने से सुना हुआ ज़्यादा याद रखता है। सुनने से उसके साथ हम बैठकर लिखते हैं तो और ही जल्दी याद रखता है। और ये तीनों से ज़्यादा देखा हुआ, तीसरा नेत्र से देखा हुआ जल्दी वो याद रखता है। और उसको पता नहीं है कि ये सिर्फ सोच रहे हैं, वो ऐसा ही समझेगा कि ये हो गया है, हम सोचते हैं तो वो प्रैक्टिकल ही करेगा। इसीलिए उसको तीसरा नेत्र से बताना बहुत आवश्यक है। चाहे वो हमारा लक्ष्य हो देवता बनना, चाहे हमें ये स्थूल जीवन के लिए योग के प्रयोग में कोई चीज़ हो, सब कुछ उसको बताना पड़ेगा। फिर है दिनचर्या मनचर्या सेट करना। ये ग्रुप हमने इसीलिए खोला है कि दिनचर्या मनचर्या पहले सेट करना बहुत आवश्यक है। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर जो है वो अभी अपसेट हो गया है, उसको रिसेट करना है। और वो रिसेट करने से हमारा अनकॉन्शियस माइंड फिर से रिसेट होता जाता है, सारी क्रियाएं रिसेट होती है। और डेल्टा स्टेज जिसमें हमारे अंदर बहुत शक्ति भरती है नेचुरली, मेलाटोनिन एक रसायन है जो दुनिया में कहाँ से भी नहीं मिलेगा, सिर्फ परमात्मा की एनर्जी से ही मिलती है। और वो रात को उसको प्रोड्यूस होने का समय 10 से 5 बजे तक ही है। तो ये जो बायोकेमिकल है उसके बारे में हमने डिटेल में समझाया है, हमारी स्लीप साइकिल में कैसे ये प्रोड्यूस होता है, वो सब हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में डिटेल में आएगा। साइंटिफिक रीति से सारा बताया है। तो ये दिनचर्या मनचर्या अगर हमारी सेट हो गई तो सारी सिस्टम सेट होगी, तो ये डेल्टा स्टेज हमारी फिर से रिसेट होगी। तो हमें डबल फायदा होगा। एक, हमारे योग से शक्ति बढ़ेगी, और दूसरा हमारी स्लीप साइकिल सेट हो जाने से हमारा बायोकेमिकल्स मेलाटोनिन जो है, जो डेल्टा स्टेज में ही मिलती है, वो इससे भी हमारे अंदर शक्ति बढ़ेगी। तो दो बातों से जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ सकेंगे और अनाहत चक्र तक पहुंच सकेंगे। और अनाहत तक पहुंचा माना हम सहस्त्र और आज्ञा तक चक्र तक पहुंच गए। तो ये दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये छोटी सी हमने बताई है कि इतना पहले करो, फिर सुबह से रात तक का जो हम करते हैं वही हम बता रहे हैं। वो सब उठने से लेकर रात को सोने तक कितने बजे क्या करना है सब सेट करना है। और फिर आप देखना आपका पुरुषार्थ उठती कला का हो जाएगा। तो ये दिनचर्या मनचर्या ग्रुप बहुत महत्व का है। और निंद्राजीत बनना, तो उसका भी हमने, हमारी जो ऑडियो आती है कि सब धारणाएं कैसे की, सब ब्रह्मचर्य देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सब कैसे किया, वो 13 ऑडियो हर
महीने ग्रुप में डालते हैं, तो वो सुनो। यूट्यूब पर भी नींद्राजीत का तो रखा है, तो आप उसको प्रैक्टिकल करो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो मैंने सब ग्रुप बताए, तीव्र पुरुषार्थ का ग्रुप, जिसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स आते हैं, एक संकल्प शक्ति और एक आत्मा की शक्ति, बहुत गुह्यता से है। वो टॉपिक हम इसीलिए लिखते हैं जिससे महत्व समझ में आए, और इतने राज अंदर भरे हैं कि आपको इजीली बातें फिर समझ में आएगी। दूसरी एक मुरली आती है, एक बहन मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, वो आती है। और रोज यूट्यूब से कोई कोई ग्रुप चूज करके उसके एक एक टॉपिक आते हैं, वो बस इतना ही आता है। हमने सब सेपरेट इसीलिए किया कि एक ग्रुप में सब घोटाला ना हो जाए, तो ये आता है। दिनचर्या ग्रुप में हमने कहा कि दिनचर्या सेट करने के लिए कमेंट्रीज અને समझानी आती है। फिर ये प्रश्न का जो ग्रुप है, उसमें जो भी किसी का अनुभव होता है कि उसको क्या प्राप्ति हुई ये योग के प्रयोग से, कैसे ये ग्रुप में जुड़ा, ये आता है। कोई भी कमेंट्स है वो आती है, और प्रश्न उसमें ही पूछना है, वो भी रूल्स अनुसार पूछेंगे, उसका ही जवाब मिलेगा। अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करते, और कई बार हमें उसको आपको इन्फॉर्म करते रहना पड़ता है, प्लीज़ ये करो, प्लीज़ क्वेश्चन मार्क लिख कर फिर प्रश्न पूछो, ये सब करना भी आपके सूक्ष्म पाप बनते हैं। याद रखो ये सब बातें। और उसमें भी जो तीव्र पुरुषार्थ कर रही है और इस अपना एक एक सेकंड का हिसाब रखती है, उस आत्मा का समय बिगाड़ने से बहुत बोझ चढ़ता है। तो इसीलिए नियम जो भी हम रखते हैं, उसमें सब नियम हम बताते रहते हैं, वो एक्यूरेटली फॉलो करो। बहुत ग्रुप में पोस्ट नहीं होने दो। ये ग्रुप सब खुलाए हैं, परमात्मा ने खुलवाए हैं पुरुषार्थ के लिए, नहीं कि ऐसे बस फॉरवर्ड करते रहना, लिख भेजते रहना, नहीं। बहुत महत्व का ग्रुप्स है। तो ये एक आता है। फिर उसके जवाब जो है ये दूसरे ग्रुप में मिलता है, इसीलिए क्वेश्चन और आंसर दोनों ग्रुप अलग है। कई क्या करते हैं, प्रश्न ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, फिर लिखते रहते हैं हमें जवाब नहीं मिला, हमें जवाब नहीं मिला। कहाँ मिलेगा? क्योंकि न तो आप रूल्स पढ़ते हो, न तो जब ग्रुप में ऐड होते हो तो हम सूचना सहित ग्रुप की डिटेल के साथ भेजते हैं, वो भी नहीं पढ़ते हो। और कितने सूक्ष्म पाप बना रहे हो आप, सोचो, सब सोचो ये बातें। अब अभी तो 1 का 100 गुना है, तो अगर इससे नहीं बचेंगे तो पुराने तो खत्म नहीं हुए, फिर नए तो बनते ही जाएंगे। तो ये ग्रुप होता है। तो दूसरा है मुरली मंथन ग्रुप। तो एक है साकार मुरली का, रोज 2 प्रश्न निकालकर खुद को मंथन करके भेजना है, किसी का फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये तो मंथन करने के लिए एक काम देते हैं। और दूसरा मुरली मंथन ग्रुप है अव्यक्त मुरली। हम 1 वीक में 1 मुरली भेजते हैं, उसमें से 5 प्रश्न भेजते हैं। उसके रोज ये मुरली सुनकर, पढ़कर उसमें से एक एक प्रश्न का रोज जवाब देना है। और फिर लास्ट दिन फिर से आपको सबके जवाब मिलेंगे, खुद को चेक करना है क्या अंतर है। ये दोनों ग्रुप से आपकी मंथन करने की रीत आपको समझ में आएगी, मन बुद्धि घिसेगी। और लास्ट में है चार्ट ग्रुप। चार्ट में हम बहुत कुछ नहीं रखवाते, पहले हम बहुत कुछ रखते थे, फिर सिर्फ बैठ के कितना योग किया, बाबा की सेवा बना परमात्मा की सेवा में कितना समय दिया, और कर्मयोग कितना किया। ये चार्ट है ना, बहुत कमाल की चीज़ है। हमें एक लक्ष्य फिक्स करना है कि हमें इतना करना ही है। फिर आप देखना
चार्ट कैसे बढ़ता है। हमने ये भी बताया है कि ये चार्ट से हम कैसे आगे बढ़े और यहाँ तक पहुँच गए। हम तो गृहस्थी ही है, हाँ? और यहाँ तक पहुँचाया बाबा ने कैसे, ये सब बातों को अच्छी रीति फॉलो करने के बाद कईयों को सेवा करनी है, ग्रुप खोलना है, लेकिन खुद का कुछ नहीं। तो हम ये कहते हैं कि क्यों आपको ग्रुप खोलना है। अगर आप सिर्फ लोगों फॉरवर्ड करनी, कोई किसी का पॉइंट फॉरवर्ड करने के लिए थोड़ा ग्रुप खोला जाता है। किसी के समय बिगाड़ना बहुत सबसे बड़ा सूक्ष्म पाप है। किसी के संकल्प चलाना सबसे सूक्ष्म पाप है। इसीलिए अगर आपको सेवा करनी ही है तो आप अच्छी बात पहले सुनो। ये जो हमने राज बताए हैं जिससे कई आत्माओं को फायदा होगा, आप अपने सगा संबंधियों को वैसी बातें खुद पहले सुनकर उसको भेजो, क्योंकि हमने ऐसा बनाया है कि बाहर वाले भी आगे बढ़े और घर वाले माना बाबा के बच्चे भी आगे बढ़े। क्योंकि राज है, साइंटिफिक रीति से, चक्र कुंडलिनी के रीति से, लोगों की इंटरेस्ट की रीति से, तो वो भेजते रहो। अगर वो सुनेंगे, उसको अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा शुक्रिया निकलेगा, सब पुण्य आपको जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। और साथ साथ अगर वो उसको टचिंग हुई और वो बाबा के ज्ञान में आए, आपको कहे कि मुझे भी ये ग्रुप में ऐड होना है और वो उसको भी आगे बढ़ना है, तो आपका भाग्य और बढ़ जाएगा। ये करो, ज़्यादा ग्रुप ऐसे ही खोलते रहना, समय लिखो का बिगाड़ना, इसमें तो कोई पाप नहीं, अरे कोई प्रॉफिट नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। याद रखो, आप सोचते हैं हमने सेवा कर दी, नहीं, ऐसी सेवा नहीं काम की। ठीक है, तो ये सब आप करना है। दूसरा, अमृत वेला को एक्यूरेट और पावरफुल बनना है। ये जो बातें हमने बताई, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अमृत वेला पावरफुल बनेगा। अभी अमृत वेला करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर आपको प्रगति नहीं दिखाई दे रही है, विकार नहीं जा रहे हैं, तो रोज चेक करो और चेंज करो। चेक करो कि कहाँ लीकेजेस है, क्यों मेरे में आत्मा में शक्ति नहीं भर रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है। वैसे भी बाबा के प्रश्न उत्तर में, वरदान में, सब में आता है कि ये करना है, स्वर्ग में आना है तो चेक करो, ये हुआ, तो रोज चेक करना है कि बाबा ने जो कहा ये पद पाने के लिए वो क्या हमारे में वो लक्षण आए हैं, नहीं आए तो अभी क्या बाकी है। रोज चेक करो कौन सी बुरी आदत बाकी है, एक एक चेक करो और चेंज करो। साथ में ये अमृत वेले के बाद अगर आप सोते हैं तो साइंटिफिक रीज़न हमने यूट्यूब ऊपर रखा है, हेल्थ एंड माइंड में भी रखा है, और बड़ौदा के जो बीके क्लास हमने अभी करवाए उसमें भी हमने बताया है। लीकेजेस, मेन लीकेजेस है, नींद जो आती है, सारा दिन आलस्य अलबेलापन आता है, उसका यही कारण है। अमृत वेले के बाद जो सो जाते हैं वो एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि अमृत वेले योग करते हैं फिर भी आपको नींद आती है योग में, तो उसका कारण यह है, अगर आपने अलार्म रखा 3:30 का और आपकी आँख खुल गई 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले, और आपने सोचा कि अभी तो समय नहीं हुआ है और फिर सो गए, तो फिर वापिस जो सो जाते हो उससे आपका जो बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल है वो फिनिश नहीं होता, वो आपको हैरान करता रहेगा। बस सो जाना है, और कहीं तो राह देखकर ही बैठते हैं
कब 4:45 होवे और कब सो जाए। तो ये दो चीज साइंटिफिक रीति से मुख्य है। हेल्थ एंड माइंड में भी हमने समझाया है और बी के क्लास में भी हमने बहुत अच्छी रीति इसका डिटेल में समझाया है। तो आंख खुल गई बाद में, भले आप सोते सोते अच्छे विचार चलाओ, उठ नहीं जाना है, तो अगर उठ गए तो भी अच्छा है। तो दिन की असर अमृत वेला पर होती है और अमृत वेला जितना पावरफुल इतना दिन भी अच्छा जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ये सब बातें हमें रेगुलर करना है। तो रोज मुरली सुनना, सुनकर समझना, समझकर हर एक बात को जीवन में धारण करना और प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना। फिर मैंने कहा मुरली से 4-5 पॉइंट निकालो और उसको समझने का प्रयत्न करो, चेक करो जो रोज प्रश्न आते हैं उसमें से कौन सा पुरुषार्थ बाकी है, ये सब बातें चेक करो। सारा दिन स्वमान में रहो, मुरली का चिंतन मंथन गुह्य राज समझने का प्रयत्न करो। इससे निश्चय बढ़ेगा, नशा बढ़ेगा और सकारात्मकता बढ़ेगी और योग भी अच्छा लगेगा। दूसरा, ये दिनचर्या मनचर्या और ग्रुप में जो कुछ आता है वो एक्यूरेट रोज का रोज फॉलो करो। रोज सुनो, पढ़ो, लिखो पॉइंट। और ये अगर आपसे प्रश्न उत्तर ग्रुप में है तो कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए रहना, ये इससे तो अच्छा है ग्रुप से निकल जाना। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सब बातों को फॉलो कर सब ग्रुप में ऐड होना है और रोज का रोज हमें उसको फॉलो कर जीवन में धारण करना है, तभी फायदा होगा। दूसरा, बहुत ग्रुप में बहुत कुछ सारा दिन सुनते रहना और कंफ्यूज होते रहना, इससे लीकेजेस और बढ़ेगा। चूज करो कि आपको कौन से ग्रुप से फायदा है, कौन सी बातों को अच्छी रीति फॉलो करनी है, वही ग्रुप और वही चीज़ पढ़ो, सुनो। हम भी पहले ऐसे ही करते थे, बहुत कुछ सुनते रहते लोगों का। फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें तो योग में आगे बढ़ना है और बाबा ने भी टचिंग दी। तो हमने जैसे सूरज भाई वहाँ उस समय तो सूरज भाई के क्लास से फिर सिस्टर शिवानी के आए, तो ये सब शुरुआत में ये सब रखा, दूसरा सब बंद किया। तो ये सब करना है। तो रोज लीकेज को चेक करो कि क्यों प्रगति नहीं हो रही है। नेगेटिव व्यर्थ संकल्प कितना समय चलता है, कितना स्टॉपेजेस हुआ है, अनशुद्धि में अभी इच्छा कितनी बाकी है, खाना पीने की लालच कितनी है। अगर कुछ हमारे जीवन में प्रॉब्लम या कोई पेपर आ जाए तो फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है। हमें सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। कोई भी भोजन हो हमें इच्छा खाने की ना हो, ऐसी अवस्था रोज चेक करो। कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान समय पर याद आता है, चेक करो कितना समय लगता है ये याद आने में, और जितना समय याद आने में लगता है फिर फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है, ये भी चेक करो। जितना हो सके लंबा समय योग में बैठने का पुरुषार्थ करो और अपने आप कमेंट्री बिना योग लगाने का प्रयत्न करो। तो रोज जो कुछ हम बेचते हैं उसको रोज को रोज करो। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप सब जो कुछ है सब यूट्यूब ऊपर भी हमने बहुत कुछ रखा है। बीके बड़ौदा क्लासेस कराए, गुजरात में सेमिनार पब्लिक प्रोग्राम कराए, उसमें से जो हिंदी में था वो हमने आप रखा है। तो ये सब आप करेंगे
तो हमारी शुभ भावना, शुभकामना है कि आप सब इतना बाबा के बच्चे बने हैं, परमात्मा को पहचाना है, तो इस बातों को अच्छी रीति समझो। समय संकल्प नहीं गवाओ, नहीं तो समय बहुत कम है। और यही हम शुभ भावना रखते हैं, सब आगे बढ़ो। और ये ग्रुप कोई कॉमन ग्रुप नहीं है, सिर्फ भगवान ने, परमात्मा ने ये सब हमारे द्वारा कराया है। हमें सेवा का बहुत शौक था, तो बाबा ने कहा पहले तैयार हो जाओ, और जैसे जैसे बाबा ने तैयार करते गए, हम आगे बढ़ते गए और यहाँ तक पहुँचा दिया। हम गृहस्थी है, लेकिन गृहस्थ में रहकर भी एक सैंपल बन गए कि घर में रहते भी हम सब कुछ कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, ओम शांति।